वेलकम टू हरियाणा क्लासेस। शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो। तो हरियाणा की एक वीडियो हमने पढ़ी थी, उसमें हमने हरियाणा के बारे में पढ़ा, जनरल इंट्रोडक्शन। आज एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट और उनको कब कब बनाया गया उससे रिलेटेड डेट के बारे में पढ़े। इधर देखना ध्यान से समझ में भाई, हरियाणा जो स्टेट है, इधर देखो ध्यान से, हरियाणा जो स्टेट है उसमें हरियाणा निर्माण के समय डिस्ट्रिक्टों की संख्या थी 7 जिले थे, और वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़ के हो गई है 22। ठीक है, तो कौन कौन से जिले कब कब बनाए गए उन सबको हम याद करेंगे। तो सबसे पहले इधर देखो, हरियाणा में जिलों की संख्या में फिर बता रहा हूँ आपको। निर्माण के समय मतलब हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966, जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना तो एक साथ बनाए गए जिलों की संख्या थी 7। ठीक है, 7 जिले थे, जिसमें से बताया था आपको हिसार सबसे बड़ा जिला था, जींद सबसे छोटा था। तो ये 7 जिले कौन कौन से हैं मैं एक बार लिख देता हूँ। 1 नवंबर 1966 को जो 7 जिले थे उनमें सबसे बड़ा जिला था हिसार, सबसे छोटा जिला था जींद। हिसार के अलावा एक जिला था करनाल, करनाल के अलावा एक जिला था रोहतक, और रोहतक के अलावा था अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के अलावा था गुरुग्राम, और गुरुग्राम के अलावा था महेंद्रगढ़। तो कुल जिलों की संख्या हरियाणा में कितनी थी? 7 जब हरियाणा बना था। हिसार, जींद, करनाल, रोहतक, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़। सबसे बड़ा हिसार, सबसे छोटा जींद। आज सबसे बड़ा है सिरसा और सबसे छोटा है फरीदाबाद। ये हम किसके हिसाब से बात कर रहे हैं? एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये भी मैंने एरिया के हिसाब से बताया। ठीक है, चलो अब हम कहते हैं कि 7 जिले 1 नवंबर 1966 को थे। हरियाणा निर्माण के समय जो जिलों की संख्या थी वो थी 7। अब जिले बढ़ के हो गए 22। तो 7 जिले तो 1 नवंबर 1966 को बने। अब उस समय तो हरियाणा को अलग किया गया, तो जैसे तैसे एकदम से जो बातें हुई वो सारी अप्लाई की गई। धीरे 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 हर चीज़ों में बदलाव आता रहा, और अगले 2 जिले बने 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बनाए गए। एक तो बनाया गया भिवानी और एक बनाया गया सोनीपत। भिवानी जो कि हिसार और रोहतक से अलग करके बनाया गया था, और सोनीपत पूरा रोहतक से अलग करके बनाया गया, क्योंकि पहले तो यही बड़े जिले थे भाई। इस जो भी नया जिला बनेगा इसी में से अलग होगा। तो 22 दिसंबर 1972 को एक तो जिला बनाया गया भिवानी और दूसरा बनाया गया सोनीपत। भिवानी और सोनीपत, भिवानी रोहतक और हिसार दोनों से अलग हुआ था, और सोनीपत हुआ था रोहतक से अलग। 1972 को ही देखो एक और क्वेश्चन बनता है, हरियाणा राजकीय परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो हरियाणा राजकीय परिवहन विभाग का राष्ट्रीयकरण भी 1972 में हुआ। एक आता है सघन पशुधन बीमा योजना कब आरंभ हुई? तो ये भी 1972 में आरंभ हुई। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा में जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है उसको जलीय जीवों के लिए संरक्षित कब किया गया? तो उसको भी संरक्षित 1972 में। फिर उसके बाद 23 जनवरी मतलब लगभग एक माह बाद 23 जनवरी 1973 को एक और जिला बना कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कुरुक्षेत्र हरियाणा का कौन सा जिला बना? तो आप कहोगे कुरुक्षेत्र हरियाणा का 10वां जिला बना। 7 जिले तो ये हैं, 8, 9 और 10वां बना कुरुक्षेत्र। 1973 में देखो कुरुक्षेत्र जिला बना। 1973 में यमुना गैसेज और केमिकल लिमिटेड की स्थापना हुई। 1973 में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल राई सोनीपत। 1973 में हरियाणा पुलिस अकादमी को मधुबन करनाल स्थापित किया गया। तो ये सारे के सारे हैं 1973 से। उसके बाद 1973 के बाद अगला जिला बना इसके 2 वर्ष बाद। सबसे पहले 1966 में कितने जिले? 7। ठीक है, सबसे बड़ा हिसार, जींद, करनाल, रोहतक, अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। उसके बाद जिलों की संख्या 2 बने 1972 में, भिवानी और सोनीपत। एक माह बाद 23 जनवरी 1973 को कौन सा जिला बना? तो 23 जनवरी 1973 को जिला बना कौन सा? कुरुक्षेत्र। कौन से? 10वें जिले के रूप में। उसके बाद फिर 26 अगस्त 1975 को, 26 अगस्त 1975, 26 अगस्त 1975 को 11वां जिला बना सिरसा।
सिरसा जिला कब बना? 26 अगस्त 1975 को सिरसा हरियाणा के 11वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। 1975 में ही जो अपने चौधरी बंसीलाल थे वो रक्षा मंत्री भी बने थे, ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगला है 15 अगस्त 1979। 15 अगस्त 1979 को जिला बना था फरीदाबाद। तो फरीदाबाद हरियाणा का कौन सा जिला हो गया? 12वां जिला। ठीक है, तो 15 अगस्त, ये देखो कई जगह बुक में आपको 2 अगस्त भी मिलेगा, तो 2 अगस्त भी सही आंसर है और 15 भी। 2 को अनाउंस हुआ था, 15 को बना था, लेकिन आपको 15 अगस्त करना है। ऑफिशियली जो इसकी डेट है वो 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को बना फरीदाबाद। देखो 1979 को फरीदाबाद जिला बना था और 1979 के अंदर ही हरियाणा में विद्युत संयंत्र, बड़ा विद्युत संयंत्र लगाया गया था, पानीपत विद्युत तापीय परियोजना। ठीक है, उसके बाद दूसरा 1979 में ही SCERT बना था, SCERT है ना, हरियाणा का, जैसे NCERT होता है कंट्री में, देश में, ऐसे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक स्टेट में होता है SCERT, जिसमें हरियाणा का जो SCERT है वो 1979 में बना और उसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। तो उसमें बाद में सारी बातें डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ यहाँ डिस्ट्रिक्ट के बारे में कर रहे थे। उसके बाद फिर भाई 1 नवंबर 1989, देखो 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में 4 जिले एक साथ बनाए गए। एक जिला बना यमुनानगर, दूसरा जिला बना कैथल, तीसरा जिला बना पानीपत और चौथा जिला बना रेवाड़ी। 4 जिले एक साथ बने 1 नवंबर 1989 को, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। यमुनानगर, कैथल और रेवाड़ी, इन तीनों की तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक साथ बने भाई। यमुनानगर अम्बाड़ा से अलग हुआ, कैथल करनाल से अलग हुआ और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से अलग हुआ, ये 3 जिले तो बने। और एक जिला इसी में और बना, पानीपत। पानीपत जिला एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जिसके बारे में 2 बार बातें आती है कि ये जिला 2 बार बनाया गया। 2 बार कैसे बनाया गया? तो इस जिले को पहले 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके जिला घोषित कर दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर पानीपत, यहाँ मैं लिख देता हूँ अलग से पानीपत को। पानीपत जो जिला है वो पहले 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसको किसी कारणों से, जो प्रशासनिक कारणों की वजह से, इसको वापस करनाल में मिलाया गया 1991 में और दोबारा जिला ये बना 1992 में। तो इसको भाई 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई 1991 को दोबारा करनाल में मिला दिया गया, करनाल में मिला दिया गया 24 जुलाई 1991 को। और यह फिर से जिला बना 1 जनवरी 1992 को। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ हरियाणा का कौन सा जिला 2 बार बनाया गया, तो पानीपत। तो हम कहेंगे पानीपत जो जिला है 1 नवंबर 1989 को बना, 24 जुलाई 1991 को वापिस मिलाया गया करनाल में और दोबारा बना 1 जनवरी 1992 को। ठीक है, तो 2 बार जिला बना था, ध्यान रखना। तो 1989 में 4 जिले बने, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, कैथल और यमुनानगर सेम है। पानीपत को बस ये याद रखना है कि ये अकेला ऐसा जिला है जो 2 बार बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आता है फिर 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को जिला बना पंचकुला। 15 अगस्त 1995 को कौन सा जिला बना? पंचकुला। और ध्यान रखना 15 अगस्त 1995 को ही पंचकुला जिला बना था, जिसको हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी भी बोलते हैं, उपग्रह शहर भी बोलते हैं, सैटेलाइट सिटी भी बोलते हैं, मिनी राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली तीनों को मिलाकर ट्राई सिटी भी बोलते हैं। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली तीनों को मिलाकर ट्राई सिटी भी बोलते हैं। पंचकुला में 2 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, एक पंचकुला, एक कालका। कालका बड़ी लाइन का अंतिम रेलवे जंक्शन है और कालका से शिमला तक छोटी लाइन की ट्रेनें चलती है। ठीक है, और 1995 में ही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनी थी, ये भी सब बच्चों को ध्यान रखना है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ है? हिसार में।
स्थापना कब हुई? 1995 में। गुरु जम्बेश्वर किस धर्म से संबंधित है? बिश्नोई धर्म से। बिश्नोई धर्म के सिरमौर किसे कहा जाता है? भजन लाल को। बिश्नोई धर्म के संख्या अधिकतर किस जिले में है? तो हरियाणा में बिश्नोई धर्म के सबसे अधिक लोग हैं हिसार जिले में। बिश्नोई वो ही धर्म है जिसको ये माना जाता है कि वो पशु पक्षियों को, पर्यावरण को या वृक्षों को अपनों से ज़्यादा प्यार करता है। चिपको आंदोलन है उसमें आपने सुना भी था, ठीक है। उसके बाद अगला है 1995 के बाद अगला है 15 जुलाई 1997। 15 जुलाई 1997 को 2 जिले बने थे भाई। एक जिला बना था झज्जर और एक जिला बना था फतेहाबाद। 2 जिले एक साथ बने थे, झज्जर और फतेहाबाद, ठीक है। 17वां जिला हो गया था देखो पंचकुला। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। 18वां और 19वां एक साथ बना 15 जुलाई 1997 को। कौन कौन सा? तो झज्जर और फतेहाबाद 2 जिले एक साथ बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ 15 जुलाई 1997 के बाद फिर जिला बना 4 अप्रैल 2005। 4 अप्रैल को ये पारित कर दिया गया था, मतलब सरकार की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था, टोटली काम हो गया था। वैसे 5 अप्रैल को इन्होंने किया था, एग्जाम में आएगा तो 4 अप्रैल आएगा। एक जिला बना जिसका नाम था मेवात। मेवात जो जिला है वो 4 अप्रैल 2005 को बना। लेकिन मेवात से संबंधित 3 बातें हैं, तीनों आपको याद रखनी है। एक तो मेवात की घोषणा जो है वो 2 अक्टूबर 2004 को, मेवात की घोषणा 2 अक्टूबर 2004 को सत्यमेवपुरम के नाम से की गई। सत्यमेवपुरम के नाम से की गई। तो आपसे पूछ ले मेवात जिले की घोषणा किस नाम से की गई? तो 2 अक्टूबर 2004 को सत्यमेवपुरम के। लेकिन जब बना तो नाम रखा गया मेवात और 2016 में इसका नाम बदल के कर दिया गया नुहू, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मेवात से 3 क्वेश्चन बनेंगे। स्थापना की बात कर रहे हैं हम, नाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मेवात कोई जगह का नाम नहीं था, हेडक्वार्टर इसका नुहू में ही था। लेकिन 4 अप्रैल 2005 को मेवात बना था, घोषणा सत्यमेवपुरम के नाम से, और वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? नुहू। और ये हरियाणा के सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में आता है। हरियाणा में सबसे कम साक्षरता मेवात की है, लेकिन सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात भी मेवात का है, ठीक है। दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं है, एनसीआर में पड़ता है। तो 4 अप्रैल 2005 को कौन सा बनाया गया? मेवात। उसके बाद है 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2008। तो 15 अगस्त 2008 को बना पलवल। पलवल एक ऐसा जिला है, 15 अगस्त 2008 को बना। ये फरीदाबाद से अलग करके बनाया गया था, फरीदाबाद से अलग करके पलवल को बनाया गया था। और फरीदाबाद को अब सरकार कोशिश कर रही है पूर्णतः शहरी जिला बनाने की, क्योंकि वर्तमान फरीदाबाद में केवल 144 गांव है। वर्तमान फरीदाबाद में केवल 144 गांव हैं। वो भी वो गांव हैं जो नेसेसरी हो गए कि भाई दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में ज़्यादातर पड़ते हैं। नहीं तो फरीदाबाद के उधर के तो लगभग सारे के सारे गांव पलवल को दे दिए गए हैं, और फरीदाबाद को केवल 741 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है, और उसको पूर्णतः शहरी जिला बनाने की सरकार की थोड़ी सी कोशिश है या थोड़ी सी मुहिम है, क्योंकि वो पहले ही औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर आगे, इसके बाद 1 दिसंबर 2016 को जो जिला बनाया गया वो बनाया गया चरखी दादरी, ठीक है। हरियाणा का 22वां जिला या सबसे नवीनतम जिला। अब देखो इसकी स्थापना के बारे में हर एक बुक में आपको अलग अलग मिलेगा। किसी बुक में इसके बारे में आपको मिलेगा 18 सितंबर, किसी में आपको मिलेगा 16 नवंबर, ठीक है। ये दोनों डेट क्या है? तो 18 सितंबर को मनोहर लाल खट्टर जो है सीएम, उन्होंने यहाँ पर एक रैली की थी, विकास रैली, जिसके दौरान चरखी दादरी जिले को अलग जिला बनाने की घोषणा की गई। फिर 16 नवंबर को इसको जिले के रूप में राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया, लेकिन इसको ऑफिशियली जिले की जो मान्यता मिली वो मिली 1 दिसंबर 2016 को। मतलब आगे अगर आपसे कोई पूछे कि हरियाणा का नवीनतम जिला चरखी दादरी कब बनाया गया, तो आपको आंसर लगाना है 1 दिसंबर 2016 को। तो जिलों की संख्या थी 7, बढ़ के टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 22। तो हरियाणा में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या है 22। 1966 में 7 जिले, हिसार, जींद, रोहतक, करनाल, अम्बाड़ा, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। 72 में 2, भिवानी, सोनीपत,
साथ साथ रिपीट करो, याद हो जाएगा। 72 में 2 भिवानी सोनीपत, 73 में कुरुक्षेत्र 1 जोड़ दिया 1 साल बाद, 75 में सिरसा 2 जोड़ दिए, 4 जोड़ दो 79 में फरीदाबाद, फिर 10 जोड़ दो 89 में 4 जिले, रेवाड़ी है ना। हम इसको देखो ऐसे याद करते हैं, यमुना का पानी कैथल से रेवाड़ी, तो यमुनानगर पानीपत कैथल रेवाड़ी। लेकिन मेरे हिसाब से आप जिस बात को मन से पढ़ोगे उसमें शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। पानीपत 2 बार बना, पहले 1989 में बना, 1991 में वापस करनाल में मिलाया गया, दोबारा 1989 मतलब पहले 89 से 91 तक रहा और फिर दोबारा 92 में बनाया गया। 2 साल तक रहा 89 से 91। और हरियाणा के फेमस नेता चौधरी देवीलाल 2 साल तक उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, सेम था 89 से 91 में। तो दोनों बात याद रहेगी कि चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री कब रहे 89 से 91 में, पानीपत जिला कब रहा 89 से 91 में, 91 में वापस मिला और दोबारा 1 जनवरी 1992 को बनाया गया। उसके बाद 1995 में जिला बना पंचकुला, 1995 में यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में हिसार, ठीक है। उसके बाद 1997 में 2 जिले बने, झज्जर और फतेहाबाद। 1997 में एक संस्था बनी थी, याद रखना, एक संस्था है जिसका नाम है HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना भी 1997 में हुई थी, ठीक है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसकी स्थापना भी 1997 में हुई थी। उसके बाद फिर 4 अप्रैल 2005 को मेवात बना, पहले 2 अक्टूबर 2004 को सत्यमेवपुरम नाम था, 2016 में नाम बदल के 15 अगस्त 2008 को पलवल बना। पलवल किससे अलग करके बनाया गया, फरीदाबाद से। 1 दिसंबर 2016 को 22वां जिला बना चरखी दादरी, ठीक है। चरखी दादरी में मुख्यतः 2 ही तहसील है, एक चरखी दादरी और एक बांटा, ठीक है। ध्यान रखना, भी एरिया वगैरह उसका कुछ नहीं, ये ध्यान रखना है। इनमें से सबसे बड़ा जो जिला है अपना, सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला है सिरसा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है सिरसा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, लिख देता हूँ मैं, ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में फरीदाबाद, ठीक है। ध्यान रखना है। मंडल है टोटल 6, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मंडल में क्या जिले आते हैं, वो सारी चीज़ें धीरे 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 करके चलते रहें, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेंगे, बाकी देखते हैं कल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आगे।